हम भूतकाल की उषाओं के नहीं, भविष्य के मध्याह्न हमारे हैं। भारत निश्चय ही अपनी सारभूत अंतःसत्ता को बनाए रखेगा। वह अपनी विशिष्ट अंतरात्मा को बनाए रखेगा, लेकिन उसके बाह्य स्वरूप में, उसके भौतिक शरीर में एक महान परिवर्तन होने की संभावना है। अपनी विशिष्ट अंतरात्मा आख्याहि मे को भवान् उग्ररूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् आख्याहि मे। आध्यात्मिकता भारतीय मानस की सर्वोपरि कुंजी है। असीम की भावना इसके लिए स्वाभाविक है। प्रारंभ से ही भारत ने देखा कि भौतिक सत्ता अपना पूर्ण अर्थ तभी प्राप्त करती है जब वह अति भौतिक सत्ता के प्रति सही संबंध में स्थित होती है। उसने देखा कि विश्व की जटिलता को मनुष्य की वर्तमान सीमाओं के संदर्भ में न तो सुलझाया जा सकता है और ना ही उनकी छिछली आंखों से देखा जा सकता है। उसने देखा कि बाह्य सत्ता के पीछे अन्य शक्तियां हैं। अन्य शक्तियां स्वयं मनुष्य के भीतर हैं, जिनसे वह सामान्यतः अपरिचित है। उसने देखा कि मनुष्य अपने एक छोटे हिस्से के प्रति ही सचेतन है, कि दृश्यमान अदृश्यमान से, संवेद्य अतीन्द्रिय से सदा घिरा रहता है, उसी प्रकार जैसे सीमित असीमित से सदैव घिरा रहता है। भारत ने यह भी देखा कि मनुष्य में अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता होती है। अपनी गहनता में वह जितनी पूर्णता है, उसी पूर्णता को प्राप्त करने की उसमें शक्ति है। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे त्वमक्षरं परमम्। उसने मनुष्य से परे असंख्य देवों को देखा। देवों से परे ईश्वर को देखा और ईश्वर से परे स्वयं अपनी अवर्णनीय शाश्वतता को देखा। उसने देखा कि हमारे जीवन से परे जीवन के अन्य क्षेत्र भी हैं,
हमारी वर्तमान मानस से परे मानस के अन्य क्षेत्र भी हैं और इनसे परे ब्रह्म के वैभवों को उसने देखा। स्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता। तब अपने अंतर्ज्ञान के शांत साहस के साथ, जो न तो भय जानता है न संकीर्णता और न ऐसी किसी कार्य से हिचकता है, चाहे आध्यात्मिक हो या बौद्धिक, नैतिक या प्राणिक, उसने घोषणा की कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जिसे मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति तथा ज्ञान को प्रशिक्षित करके न पा सके। भारत ने यह भी घोषणा की कि मनुष्य मानसिक शक्तियों की उच्चतम पर्वतमालाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह आध्यात्मिक बन सकता है, वह देव बन सकता है, वह ईश्वर के साथ ऐक्य प्राप्त कर सकता है, अवाच्य ब्रह्म बन सकता है। शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आध्यात्मिकता भारतीय मानस की सर्वोपरि कुंजी है, यह तो सच है, लेकिन वह इसकी समग्र मानसिकता नहीं थी और न भी हो सकती थी। इसके उपरांत जब हम भारत के अतीत को देखते हैं तो जो हमें प्रभावित करता है वह है उसकी आश्चर्यजनक तेजस्विता, उसकी अदम्य जीवन शक्ति, उसका अक्षय जीवनोल्लास, उसकी प्रायः अकल्पनीय प्रभुत सृजनशीलता। कम से कम 3000 वर्षों के दौरान, असल में इससे भी अधिक समय के दौरान, वह सृजन करता रहा है, लगातार, प्रचुर, बहुल,
और अंतहीन बहुमुखी दिशाओं में उसने गणतंत्रों, राज्यों तथा साम्राज्यों का सृजन किया। कई दर्शन शास्त्र, सृष्टि सृजन शास्त्र, वैज्ञानिक शास्त्र, धर्म शास्त्र, कई प्रकार की कलाएं एवं काव्य रचनाएं, सभी प्रकार के स्मारक, राजमहल, मंदिर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य, असंख्य जन समुदाय, जन समाज और धार्मिक संघ, विविध कानून, नियम और रीति रिवाज, विविध भौतिक शास्त्र, मानसिक व गुण शास्त्र, योग शास्त्र, नाना प्रकार की राजनीति एवं प्रशासन की प्रणालियां, आध्यात्मिक एवं सांसारिक ललित कलाएं, समृद्ध व्यापार, उद्योग और दस्तकारियां, इस सूची का कोई अंत नहीं है और हर एक मद में अधिक और अधिकतर कर्मधारा बहती रही है। वह सृजन करता है, करता जाता है, कभी भी उसकी संतुष्टि नहीं होती, कभी भी उसे थकान नहीं लगती। वह सृजन करता रहता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। यूरोपीय आलोचकों की शिकायत रही है कि उसके प्राचीन स्थापत्य, मूर्ति शिल्प एवं कला में कहीं कोई रोक रुकावट तो है ही नहीं और न ऐसे रिक्त स्थान हैं जहां उसकी रचना को विराम मिल सके कि वह सकड़ी खाली जगह को भी अलंकरणों से सुसज्जित कर देता है, चप्पे चप्पे को संपन्न कर देता है। खैर, कमजोरी हो या नहीं, ये तो उसके जीवन की विपुल बहुल समृद्धि की अनिवार्यता का प्रमाण है, उसकी अंतर्निहित अनंतता की उमड़ का लक्षण है। वह अपनी समृद्धि को प्रचुरता से न्योछावर करता है क्योंकि ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य है। जैसे असीम अंतरिक्ष के चप्पे चप्पे को जीवन और ऊर्जा के साथ भर देता है क्योंकि यही तो असीम है। युगों युगों का भारत मृतक नहीं है। भारत के भूतकाल में जो था वह नष्ट नहीं हुआ है। वह सब अब भी प्रसुप्त रूप में है और
नए रूपों को अपनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्राचीन भारतीय अंतरात्मा की तीसरी शक्ति थी एक सशक्त बौद्धिकता। ऐसी बौद्धिकता जो थी एक साथ प्रखर और समृद्ध, सुघड़ और सूक्ष्म, सशक्त और सुकुमार, सिद्धांत में संपुंजित तथा ब्यौरे में कौतूहलपूर्ण। इसका प्रमुख आवेग था प्रायोजित क्रम व्यवस्था की ओर, किंतु एक ऐसी व्यवस्था जो आंतरिक विधि नियम तथा चीजों के सत्य की खोज पर आधारित हो और जो सतर्क व्यवहार की कसौटी पर खरी उतरे। भारत प्रमुखतया धर्म एवं शास्त्र परायण राष्ट्र रहा है। उसने प्रत्येक मानवीय या वैश्विक क्रियाकलाप के आंतरिक सत्य एवं विधान की, उसके धर्म की खोज की। उसे पाकर उसने उपयुक्त रूपाकार में ढाल दिया और तथ्यों में और जीवन की क्रम व्यवस्था में नियुक्त कर दिया। यूरोपीय दृष्टि तो भारत के बुद्ध और शंकर के शून्यवादी एवं जीवन निषेधकारी सिद्धांत पर ही टिकी रह गई है, परंतु स्वयं अपने आप में यह तो भारतीय मानस की एक दिशा में चिंतन विचार की प्रवृत्ति का सीधा साधा परिणाम था, जो इसके सभी क्रियाकलाप में सामान्यतया पाया जाता है। यह प्रवृत्ति जो अंतिम बिंदु तक और उत्कृष्ट संभावनाओं तक प्रत्येक लक्ष्य का, यहाँ तक कि प्रत्येक विशेष उपलक्ष्य का भी अनुसरण करती है, उसने जाना कि एक उचित अतिरेक के बिना हम उन सीमाओं को नहीं तोड़ सकते जिनका सामान्य मन का तामसिक स्वभाव ज्ञान प्राप्ति, विचार और अनुभूति के विरुद्ध निर्माण करता है। और वह इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हुए असीम साहस के साथ साथ निश्चित गति से चलते जाने की सामर्थ्य भी रखता था। फिर भी यह गौरतलब है कि इन सर्वाधिक अतिरेकों की खोज का परिणाम कभी भी अव्यवस्था में नहीं निकला। प्रत्येक अतिरेक में भारतीय आत्मा इसके भीतर भी एक विधि नियमन को खोज निकालती है।
इसके साथ साथ अतिरेकों की यह खोज एक अधिक गहरी विशेषता यानी संश्लेषणात्मक रुझान द्वारा इस तरह संतुलित होती है कि प्रत्येक उपलक्ष्य को अपनी सर्वाधिक दूरगामी संभावना तक ले जाकर भारतीय मन उस ज्ञान के समावेश की ओर हमेशा लौट आता है जिसे उसने पाया, और इसी कारण कार्य और समायोजन में उसे सामंजस्य एवं संतुलन प्राप्त है। মাতো দুর্গে জগৎ শ্রেষ্ঠ ভারত জাতি নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল, তুমি মাতো গগন প্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ। তোমার স্বর্গীয় শরীরের তিমির বিনাশী আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বিস্তার করো মাতো, তিমির বিনাশ করো। हे माता दुर्गे, सिंहवाहिनी, त्रिशूल धारिणी, वर्माव्रत सुंदर शरीर धारिणी, जय दायिनी माता, भारत तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। वह तेरी उसी मंगलमय मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक है। सुन हे माँ, तू इस भूमि पर आविर्भूत हो, प्रकाशमान हो। हे माँ, भारत तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मातो दुर्गे सिंह वाहिनी, त्रिशूल धारिणी, বর্ম আবৃত সুন্দর শরীরে মাতো জয়দায়িনী, জয়দায়িনী, জয়দায়িনী। তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্তি দেখিতে উৎসুক। भारतीय कर्मधारा अभी तक भी अधिकांशतः यूरोपियन गतिविधि के प्रभाव एवं पद्धति का अनुसरण कर रही है।
लेकिन हमारे भीतर एक अंतरात्मा है जिसके प्रति वे विजातीय हैं। इसलिए हमारा कार्य इच्छा शक्ति में निकृष्ट, रूपाकृति में हीन और परिणामों में निष्प्रभावी है, क्योंकि यह हमारी सत्ता के मूलों से उद्भूत नहीं है। केवल कुछ दिशाओं में आत्मज्ञान के प्रकाश की स्पष्ट झलक है। जब एक महत्तर ज्योति का प्रादुर्भाव होगा, तभी हम भारत के पुनर्जागरण के बारे में न केवल आशा के रूप में अपितु वास्तविकता के रूप में बताने में समर्थ हो सकेंगे। युगों युगों का भारत मृतक नहीं है और न उसने अपना अंतिम सृजनात्मक शब्द उच्चारित ही किया है। वह जीवित है और उसे अभी भी स्वयं, अपने लिए और मानव जाति के लिए बहुत कुछ करना है, और जिसे अब जागृत होना आवश्यक है वह पश्चिमी सभ्यता में रंगे ऐसे पूरब के लोग नहीं जो पश्चिम के पालतू चेले हैं और जो पश्चिम की सफलता और असफलता को दोहराए जाने के लिए अभिशाप्त हैं। परंतु आज भी वही प्राचीन अविस्मरणीय शक्ति जो अपनी गहनतम अंतरात्मा को पुनः प्राप्त करे, प्रकाश और शक्ति के परम स्रोत की ओर अपने सिर को और ऊपर उठाए और अपने धर्म के संपूर्ण अर्थ और व्यापक स्वरूप को खोजने के लिए उन्मुख हो। हम भूतकाल की
उषाओं के नहीं, भविष्य के मध्याह्न हमारे हैं।